अपने आज एपोसाइनेसी फैमिली है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो कि कौन कौन से प्लांट्स इस फैमिली से रिलेटेड है, द प्लांट्स विच आर रिलेटेड विथ फैमिली एपोसाइनेसी। फिर उसके बाद अपने एक पर्टिकुलर इसका फ्लावर लेंगे जिसको अपने कह देते हैं थीविटिया पेरुविनिया, पीली कली, उसका टेक्निकल पार्ट देखेंगे। सो द फैमिली एपोसाइनेसी, the familiar plants, the familiar plants of Apocynaceae family, Apocynaceae family includes पहली है जो थीविटिया पेरुविनिया, थीविटिया पेरुविनिया, पेरुविनिया, VIANA, थीविटिया पेरुविनिया। वर्नुकलर नेम क्या है इसका? पीला कनेर कह दो या पीली कनेर कह दो। येलो कलर के आपको फूल दिखेंगे, बेल शेप्ड, बेल शेप्ड घंटी होती है ना, उस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट फ्लावर इज नीरियम इंडिकम, नीरियम इंडिकम। याद रखें आप, जब भी बॉटनी का नेम लिख रहे हैं तो जेनेरा का जो कैपिटल लेटर, जो पहला लेटर है वो कैपिटल में आएगा, और स्पीशीज का जो पहला लेटर है वो स्मॉल में आएगा। ये हमें हाईवे पे हम जब जाते हैं तब हमें नीरियम इंडिकम दिख जाता है, कनेर कह देते हैं इसको। तीसरा जो है वो है कैथेरेंथस, कैथेरेंथस, कैथेरेंथस रोजियस, रोजियस, जिसका वर्नुकलर नेम है सदाबहार, सदाबहार। ये भी आपने बैंगनी कलर के फूल देखे होंगे। कैथेरेंथस की अलग अलग स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तो ये तीन तो हो गए एपोसाइनेसी के। और एक आपको बता देता हूं, जितने याद हो जाए बढ़िया है, ये याद रखने की कोशिश रखें आप। टैबर, टैबर, मोन्टाना, मोन्टाना, डाई वेरिकेटा, डाई वेरिकेटा। इसका जो बॉटनी वर्नुकलर नेम है, लोकल नेम चांदनी कहते हैं इसको, चांदनी, ये नाम सुना होगा आपने। एक जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखता है इस फैमिली से रिलेटेड, उस प्लांट का नाम है राओवॉल्फिया सर्पेंटीना, राओवॉल्फिया सर्पेंटीना। इसका जो लोकल नेम है वो है सर्पगंधा, सर्प, SARP, GANDHA, ये देखें आप, सर्पगंधा। तो ये जो कुछ प्लांट्स हैं एपोसाइनेसी फैमिली से रिलेटेड हैं, सर्पगंधा, लोकल नेम चांदनी, सदाबहार, कनेर, पीला कनेर, थीविटिया पेरुविनिया। याद रखें, जब भी बॉटनिकल नेम लिखें तो उसका जो जीनस लिख रहे हैं तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल में होना चाहिए।
तो ये आप याद रख सकते हैं, जितने आपसे याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो अपने फ्लावर लेके चलेंगे, जो एपोसाइनेसी फैमिली में इंक्लूडेड है, तो सबसे इजी मैं आपको बताऊंगा थिविटिया पेरुविनिया। द टेक्निकल फीचर्स ऑफ पीला कनेर, या आप क्या कह सकते हैं, थिविटिया पेरुविनिया, पीला कनेर, विल बी स्टडीड। तो टेक्निकल फीचर्स में, टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस में क्या क्या आ गए वो अपने देखते हैं। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट आ गया, जो फर्स्ट वन, इनफ्लोरोसेंस बताऊंगा मैं आपको इसकी। इनफ्लोरोसेंस तो इनफ्लोरोसेंस कैसी है इसमें, साइमोज इन्फ्लोरोसेंस मैंने एक आपको वीडियो पहले भेजा था, उसमें अपने ने अलग अलग तरीके के इन्फ्लोरोसेंस करे थे, रेसमोस, साइमोस, स्पाइक, वर्टिसिलेस्टर, हाइपोथोडियम, अलग अलग इन्फ्लोरोसेंस थी। तो जो इसमें इन्फ्लोरोसेंस है थिविटिया पेरुविनिया में, वो कौन सी है, साइमोस इन्फ्लोरोसेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसका थिविटिया पेरुविनिया का अगर आप फ्लावर देखेंगे, अभी आपको दिख जाएंगे, कहीं पे भी आप देख सकते हैं, इसकी लीव्स क्या थोड़ी निडल शेप्ड होंगी। लीव्स कैसी होंगी, थोड़ी निडल शेप्ड लीव्स होंगी। ठीक है, तो फ्लावर अगर देखते हैं तो इसका फ्लावर कैसा है, पेडिसिलेट। कैसा फ्लावर है, पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब क्या, स्टॉक है उसकी। अब इसमें और क्या नई चीजें आपको देखने को मिलेगा, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट्स दिखेंगे, इसलिए हमने फ्लावर को ब्रैक्टिएट कह दिया। ब्रैक्टियोल्स मिलेंगे, तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, ब्रैक्टियोलेट। ठीक है, ब्रैक्ट्स मिल जाएंगे, ब्रैक्टियोलेट हो जाएगा। कंप्लीट है फ्लावर, कोई भी चीज, चाहे एसेसरी ऑर्गन्स हो, चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, सारे ही आपको मिल जाएंगे कंप्लीट। बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब इसका मतलब क्या है कि जो फ्लावर है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू different planes when cut in, so sorry, I am really sorry, ये थोड़ा मेरा लैंग्वेज का हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या बताओगे आप, द फ्लावर which is divided into two equal halves when cut from any plane। दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए जब आप किसी भी प्लेन से, किसी भी एंगल से आप उसको काटें। साइक्लिक है, मतलब एक साइक्लिक फॉर्म में आपको ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ओवरी कैसी है इसकी, सुपीरियर ओवरी है, तो मैं उसको शो कर रहा हूं, हाइपोगाइनस ओवरी। ओके, पेंटामेरस, आपको जो भी असेसरी ऑर्गन्स दिखेंगे, कैलिक्स करोला आप देखोगे, 5 दिखेंगे। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या होता है, पेंटामेरस। और फ्लावर कैसे दिखेंगे, येलो कलर के आपको फ्लावर दिखेंगे। इसको पहचानने का तरीका क्या, छोटे फ्लावर होंगे, बेल शेप्ड, जैसे घंटी होती है ना, उस तरीके की बिल्कुल फॉर्म होगी, तो आप इजीली इसको पहचान सकते हो। तो ये पार्ट तो हो गया इन्फ्लोरेसेंस का और फ्लावर का।
अब नेक्स्ट इसमें अपने देखते हैं पार्ट, इसमें जो है वो चीज आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट कैलिक्स के बारे में बात करेंगे अपने, ठीक है। कैलिक्स के बारे में देखेंगे कैसे कैलिक्स होता है, किस तरीके का, कितने हैं। तो सी पार्ट है इसमें। अब सी पार्ट जो कैलिक्स की बात जब करेंगे आप, कैलिक्स, तो कैलिक्स याद रखें कितने हैं। पेंटामेरस का है तो 5 सेपल्स। सेपल्स कितने हैं? ग्रीन कलर के, हमेशा ग्रीन कलर के होंगे। एक मैंने आपको बताया था परसिस्टेंट कैलिक्स, पिछले जो सोलानेसी फैमिली में ब्रिंजल की बात करी थी, धतूरा की बात करी, तो ब्रिंजल में आपने कैलिक्स देखे होंगे, ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर उससे अटैच्ड होती है, तो परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। और इजी इसमें क्या है कि आपको पॉलीसेप्लस कंडीशन दिखेगी। कौन सी कंडीशन दिखेगी? पॉलीसेप्लस। पॉली का मतलब क्या होता है? फ्री। गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड। नेक्स्ट है इसमें परसिस्टेंट कैलिक्स दिखेंगे। इसमें भी आपको नेचर, परसिस्टेंट नेचर दिखेगी कैलिक्स की, ठीक है। एस्टिवेशन याद रखें आप इसकी कैसी है? क्विनक्विंशियल। क्विनक्विंशियल। क्विनक्विंशियल एस्टिवेशन क्या होती है कि जिसमें चाहे वो कैलिक्स की बात करें चाहे करोला की बात करो, ये किसी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो क्विनक्विंशियल एस्टिवेशन क्या है? जिसमें कि क्या, अगर मैं कैलिक्स से रिलेटेड बात करूं, 2 सेपल बाहर हो, 2 अंदर हो, 1 अंदर बाहर हो। मतलब कि 2 sepals are completely outside, 2 sepals are completely inside, and 1 is partially outside and partially inside. It is called as quinquential estivation. Next, corolla. करोला अगर देखें तो कैसा होगा? करोला 5 पेटल्स। पेटल्स कितने हैं? याद हो जाएंगे आपको। देखो मैंने अभी आपको पेंटामेरस का है तो आप याद रखें 5 5 5। दूसरी बात, करोला इसमें गैमो कंडीशन में मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि पेटल्स, फ्यूज्ड पेटल्स मिलेंगे। गैमो पेटल्स, सॉरी एक चीज और लिख देता हूँ, ये लिखें आप, गैमो पेटलस। गैमो पेटलस, गैमो का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड, ठीक है, कॉमा। एस्टिवेशन कैसी है इसमें? याद रखें आप, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। मतलब सेपल या पेटल जिनके रेफरेंस में आप बात कर रहे हो, यहाँ हम करोला से रिलेटेड बात करें, ट्विस्टेड में क्या होगा? जो पेटल्स होंगे अंदर बाहर होंगे, अंदर बाहर होंगे। मैं अभी फ्लोरल डायग्राम आपको बनाऊंगा तो आप इजीली उसको समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, करोला क्या, जो पेटल्स जो हैं वो कैसे दिखेंगे आपको? इन फंडी ब्यूली फॉर्म। इन फंडी ब्यूली फॉर्म। मतलब कि क्या है? ये जो इनफंडिब्यूलिफॉर्म कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? बेल शेप्ड स्ट्रक्चर आपको करोला की दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ई पॉइंट है एंड्रोशियम। मेल सेक्स ऑर्गन्स, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम की बात जब करेंगे आप, तो स्टेमन्स कितने हैं इसमें? 5 स्टेमन्स हैं, ठीक है। पॉलीएंड्रस हैं, पॉलीएंड्रस। तीसरा जो इसका
फीचर है वो है एपीपेटलस। स्टेमन्स या उनके फिलामेंट आपको पेटल से चिपके हुए दिखाई देंगे, मतलब दे आर अटैच्ड विद दी पेटल्स। ठीक है। इंट्रोज एंथर कैसे होंगे? इंट्रोज टुवर्ड्स दी फ्लावर। ठीक है। उसके बाद एक जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो स्टेमन्स हैं दे आर अल्टरनेटिंग विथ पेटल्स। अल्टरनेटिंग विथ पेटल्स। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? सुबह शाम, सुबह मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है। तो इसी तरीके से पेटल स्टेमन ये अल्टरनेटिंग फॉर्म होती है एंड्रोशियम की इन रेफरेंस टू पेटल्स। ये अभी डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये देखिए आप क्लियर हो रहा है। ठीक है। उसके बाद एफ पॉइंट क्या है? गाइनोशियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर आप बात करते हैं तो गाइनोशियम का किस तरीके की नेचर है? बाइकार्पेलरी। बाइकार्पेलरी। देखिए एक वर्ड आता है कार्पल, ये यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। कार्पल कोई पूछ ले, then how you will define it? What is a carpel? It is a unit comprising of style, stigma and ovary. ovary, stigma और style का जो combination है वो कार्पल हम कहते हैं इसको। सिनकार्पस, सिनकार्पस। ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट स्टिग्मा। जब आप देखोगे ना, स्टिग्मा इसका आपको दिखेगा डोम शेप्ड, डोम शेप्ड स्टिग्मा। ठीक है। और जब आप उसको हाथ लगाओगे तो स्टिग्मा थोड़ा सा आपको चिपचिपा, या इसको मैं क्या कह देता हूं, स्टिकी दिखेगा। समझ में आ गया आपको ये? तो ये हो गया गाइनोशियम का पार्ट। बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, एक्साइल प्लासेंटेशन, स्टिग्मा, डोम शेप। डोम का मतलब होता है जैसे कई बार हम मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने जाते हैं, तो वहाँ एंटर करते हैं थोड़ा घुमाव सा ऊपर जो पार्ट होता है एंट्रेंस वाला, वो थोड़ा कर्व्ड सा होता है, तो वो डोम शेप कंडीशन आपको दिखेगी इसमें। ठीक है। अब इसमें जो अपने नेक्स्ट पार्ट है कि एक तो फ्लोरल डायग्राम आपको बताऊंगा। ठीक है। इसके फ्लावर की स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो आप पहले देख लें इसमें कि फ्लावर किस तरीके का है। ये डायग्राम इजी सा डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम जब आप बनाएं, फ्लोरल डायग्राम जब आप बनाएं तो थोड़ा सा उस पर गौर करके बनाएं, जल्दबाजी में ना बनाएं। ये तो बहुत इजी सा आपका बन जाएगा। ये देखो। ठीक है। ये लीव्स बना दी मैंने, ये लीव्स बना दी। ठीक है। इधर बना दिया, ऐसे बना दो आप। लीव्स कैसे भी बना सकते हो, हमें तो फ्लावर शो करना है, उसकी पोजीशन शो करनी है। ठीक है। इसके बाद ये वेन्स ऐसे बना दो, ये लो, ये बना दो, ये बना दो और ये बना दो। ये बना दिया आपने, लीफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया। इसमें फिर ये आप इस तरीके से थोड़ा सा इसको डार्क कर दो। समझ में आया?
अब यहाँ से आपको क्या बनाना है, एक फ्लावर सा अच्छा सा फ्लावर बना देते हैं। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से, ठीक है। और फ्लावर जब आप बनाओगे तो थोड़ा सा कर्व्ड ले जाना है आपको। ये देखो आप बेल शेप्ड कर दोगे, ये बेल शेप्ड आपने कर दिया। और यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो, ये ऐसे हमें तो एक रिप्रेजेंट करना है। अगर आप ये बनाओ भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ फ्लोरल डायग्राम और ये सारी चीज़ें जो ओवरी सॉरी प्लासेंटेशन है वो जरूर आपको बनाना है। ये फ्लावर आपने बना दिया, ठीक है। यहाँ ये ऐसी बर्ड शो कर दो, यहाँ लीफ शो कर दें आप। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देखो, ठीक है, ये है फ्लावरिंग ट्विग, फ्लावरिंग ट्विग, ठीक है। उसके बाद अब इसका हम एलएस बनाते हैं फ्लावर का। तो आप देखें कैसे बनाना है। ये देखो आप, ये ऐसे ले जाओगे, पेंसिल से बनाओ, पेन से जब आप एग्जाम में बनाएं तो पेंसिल का यूज करें। और मैं तो कह रहा हूँ जब आप ये नोट्स बनाएं, ये पढ़ें देखें और नोट्स बनाएं, तो वो भी पेंसिल से आप करें, क्योंकि प्रैक्टिस बनी रहती है। लिखने की आदत जितनी आप रखेंगे वो बढ़िया रहेगा, और लिखने की आदत जितनी कम रखेंगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो खराब हो जाएगा। इट विल improve योर टाइम मैनेजमेंट इफ यू राइट नोट्स, इफ यू राइट इन योर नोटबुक, ठीक है। ये देखें आप बना दें, इजी सा है, कोई अपने को बिल्कुल कोई फूल ऐसा तो दिखाना नहीं है कि आप फूल एकदम वो दिखाएं। ये देखें, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे ऐसे शो कर दें, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर अपने एक फूल की स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये चलते जाओ आप, ये आगे ऐसे, ठीक है। ये मैंने इसका स्टिग्मा बना दिया इस तरीके से, समझ में आ गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा शो कर सकते हैं इस तरीके से एक्साइल प्लासेंटेशन, और मैं क्लियर शो करूंगा, ये ओवरी का पार्ट है, ठीक है, ये ओवरी का पार्ट क्लियर हो गया। तो ये तो हो गई पेडिसल, दिस इज अ पेडिसल, ठीक है। उसके बाद ये जो मैं ऐसे थोड़े डॉट बना देना सुंदर दिखेगा, और ये आप क्या बता सकते हो, करोला, करोला पीले कलर के जो आपको दिखेंगे, समझ में आ गया। उसके बाद ये जो पार्ट दिखाएंगे ये ओवरी वाला पार्ट दिखा दो, है ना। ये बीच में क्या जा रही है, स्टाइल, और ये ऊपर क्या जा रहा है, स्टिग्मा। ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है, अभी आपको बताया था मैंने, कार्पल कहलाता है। ये मैंने शो कर दिए सेपल्स, ये सेपल्स, ये पेटल्स हो गए, ठीक है। तो जनरल आप थोड़ा सा और इसको इस तरीके से बना, तो एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप फ्लावर का शो कर सकते हैं एज पर योर नीड। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप ये बनाएं, मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा और कर दिया, लेकिन जो अब मैं डायग्राम बनाऊंगा वो आपको जरूर देखना है, वो उसका बनाने का जरूर रखना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट है इसका डायग्राम का, अपने जो देखेंगे इसमें वो आ रहेगा स्टेमन। तो ये आपको मैं स्टेमन बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से इसके मैंने फिलामेंट बना दिए, दिख रहा होगा आपको, हाँ क्लियर। उसके बाद अब स्टेमन को और थोड़ा सा ये बीच में से एक डंडी खींच दो ऐसी, तो इजी हो जाएगा बनाना। और इस डंडी से ऐसे ये देखो ऐसे ये निकाल दो, और इस तरीके से ये निकालो,
ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा डार्क और कर सकते हैं इसको, ये देखो, ये डार्क कर दो, ये डार्क ऐसे, ठीक है, डार्क बना दो और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ठीक है ना, ये इस तरीके। और इसको, ये जो मैं आपको एक मिड सी दिखा रहा हूँ, मिड ही क्या कहते हैं अपने, ठीक है, जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये आप जो बनाएंगे इसमें, ये कैसा एंथर है, यह स्टेमन का जो पार्ट है, ये तो एंथर हो गए, आपको दिख जाएंगे। ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। इस तरीके के जो स्टेमन या एंथर की पोजीशन होती है, तो ये होते हैं डाइथिकस टाइप के एंथर, डाइथिकस। एंड जो मेन चीज है, बेसी फिक्स्ड एंथर है। ये बेसी फिक्स्ड मतलब जो फिलामेंट है वो बेस से, एंथर के बेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा आपको, बेसी फिक्स्ड एंथर, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, ये देखें अब आप, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो, ठीक है। इससे ये डंडी नीचे, आपने एक डंडी नहीं कहूँगा तो फिलामेंट कहूँगा, अभी मैं इसके लिए एक टर्म भी यूज करूँगा, है ना। ये देखो, ये आ गया, यहाँ तक लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। और इससे क्या जोड़ रहा हूँ मैं, ये भी बताऊँगा अभी, क्या जोड़ रहा हूँ मैं ये बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। और ये क्या चीज़ है ये भी बता देता हूँ, बनाते रहे आप, इजीली बना लेंगे। और ये क्या चीज़ है, ये देखिए आप। अब अपने देखते हैं क्या क्या चीज़ हमने बना दी। तो ये तो हो गया स्टिग्मा, ये गाइनोशियम का पार्ट दिखा रहा हूँ। ये हो गया स्टाइल, ये हो गई ओवरी, ठीक है, ये ओवरी आपको दिख गई। ये जो स्ट्रक्चर है ये डिस्क, जहां पे ये सेट है, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, इट इज कॉल्ड एज कार्पल। ये यूनिट क्या कहलाती है, कार्पल। ओवरी देख ली, स्टाइल उससे जुड़ी हुई है और स्टिग्मा जुड़ी हुई। इट इज दी गाइनोशियम पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपने शो कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में इसका जो पार्ट है वो आ जाएगा फ्लोरल डायग्राम। क्या आएगा, फ्लोरल डायग्राम। तो मैंने आपको बताया है जो कैलिक्स है वो कैसे है, क्विंक्विशल, और करोला कैसे है, ट्विस्टेड। क्विंक्विशल में क्या है, ये देखें आप, ये देखें, क्विंक्विशल में मैंने अभी बताया था कि दो बाहर होंगे पूरे, दो अंदर होंगे, एक अंदर बाहर होगा। ये देखें आप, ये देखें और ये देख लीजिए, ठीक है। अब यहां से ऐसे बना दीजिए, समझ में आ गया। और इसको इसी तरीके से ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो मैं बना रहा हूं, ये इस पे गौर करना, अंदर बाहर हो गया। तो एक तो बाहर हो गया, दो मैंने पूरे अंदर कर दिए, समझ में आ गया। अब इसको पूरे अंदर शो करने के लिए आप ऐसे ये बना देंगे, क्लियर हो गया। ये हो गया थैलेमस पार्ट टू विच फ्लावर इज अटैच्ड, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन शो करेगा। ब्रैक्ट्स, ब्रैक्टियोलेट, ये मैं यहां शो कर रहा हूं आपको, ये देखें आप, ये आपको लेबल नहीं करना, यही एक ऐसा डायग्राम होता है, कहीं पे भी आप देख लो,
सिर्फ बॉटनी में फ्लोरल डायग्राम को आप लेबल नहीं करते, उसको रिप्रेजेंट कर देते हो अकॉर्डिंग टू योर टेक्निकल फीचर्स, ठीक है। तो ये अपना हो गया लीफ लाइक ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स, समझ में आ गया। तो दो तो बाहर हो गए, दो अंदर हो गए, एक अंदर बाहर हो गए, तो क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन, ये लेबल नहीं करना आपको, यू डू नॉट हैव टू लेबल दिस। समझ में आ रहा होगा आपको, ये क्लियर हो रहा है ये। हाँ, नेक्स्ट, अब करोला कैसे है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर है। तो करोला को बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, ऐसे, ठीक है। करोला को बनाते वक्त क्या याद रखना है, ऐसे। करोला को बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, ऐसे, ठीक है। करोला को बनाते वक्त याद क्या रखना है, ऐसे। और करोला को बनाते वक्त याद क्या रखना है, ऐसे, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कर दिए अपने ने करोला। तो ये कैसा एस्टिवेशन है, ये थोड़ा सा इसको अपने को सजाना भी होता है डायग्राम, अगर जो भी टीचर आपके ये देखेंगे तो समझेंगे। तो ऐसे ही जब आप थोड़ा सा उसको नीट एंड क्लीन बनाएंगे तो ये अंदर बाहर आप शो कर दो, तो वो समझ जाएंगे भाई इसने तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो कर रखा है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अब यहाँ अपने को क्या शो करना है, एपीपेटलस कंडीशन, ये जोड़ दी है मैंने। एपीपेटलस मतलब जो स्टेमन्स हैं, एंथर हैं, वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, फिलामेंट, उनके फिलामेंट जुड़े हुए हैं पेटल्स के साथ। तो आप ऐसे इसको शो कर दें, ये शो कर दें, ये शो कर दें, ये शो कर दें और ये शो कर दें। ये आप एंथर ऐसे बना दें, ये एंथर ऐसे शो कर दें, इंट्रोस टाइप के टुवर्ड्स दी फ्लावर आपको ये दिख जाएंगे। तो ये फ्लोरल डायग्राम आप इजीली समझ लोगे। अब लास्ट में क्या बचा, लास्ट में अपना बचा एक्साइल प्लासेंटेशन को शो करना। यही डायग्राम ऐसा है जिसमें कि आपको लेबलिंग की जरूरत नहीं है, नहीं तो किसी भी सब